सुने वाला जितना लोग बात बहुत देर से हमने के आपन आपन सबके विचार व्यक्त करता रुला सब जो है मन लगा के बहुत ध्यान से सुना ताकि रुला सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहें। पहले श्रोता अगर बैठल वालो तो उनके अतिथि हो गया चाहे विशिष्ट अतिथि हो गया उनके गरिमा बा और नहीं अगर श्रोता लिखे तो जरूर आप समझिए कि श्रोता और मुख्य अतिथि अपने बने के पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रोगा सबके बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद हमारे ऋषा राय जी के कि रौदा ऐसा साहस जुटौली कि इस पर रौदा किताब लिखा था नहीं तो पूरा जितना लोग बैठल बा सबके तरफ से बहुत बहुत रौदा के बधाई बा कि हिम्मत जुटौली कि हम किताब लिखा और इस पर किताब रौदा लिखी। छठ ऐसा महापर्व सूर्य भगवान के ऊपर बा सारे चीजें बा इस पर हमनी के बहुत ज़्यादा लिखले बानी लेकिन हमनी के बहुत ज़्यादा इस पर उतना हिम्मत जुटा नहीं जा पावत कि इस पर का बोल जाए का कही जाए। पहले आज के हम तो अपने के बहुत ही अभी उम्र हमारे 62-63 साल हो गई पर लेकिन हम सबसे अपने के छोटे मानी है। और ये मेरी छठ पर लिखा है 42वां छठ महापर्व। तो महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बनल बनी वहाँ का हमेशा आई है पहले की लिखल बा 42वां शुरुआत आप ही किए थे हम यहाँ 42वां लिखा है तो हमने कहा कि लोग का समझाता नहीं कि कहें कि आपका उम्र कितना हुआ तो हमने कहा 63 साल लगत लिखे आप हमारे लग नहीं रहे हैं तो हमने कहा सब छठी मई की कृपा बा ऐसे छठ मनावत जो हमारे खातिर छठ के पूजा शुरुआत हुई। हम 7 साल के रही और 7 साल में बहुत की तबीयत खराब है यहाँ तक कि हमारे शरीर में कुछ रहे ना तो घर में रोना पीटना सब पड़ गई रहे। माता जी से लेकर सब लोग जो बा कि हमारे बाबू बच गई हैं तो हम छठ पूजा आजीवन करो। खैर वो मेरा को दवाई भी ना रहे करीब 70-70 की बात है 69-70 की बात है। गांव में ढूंढे ढाड़त हमारे यहाँ एक बाजार बा छोटा सा वहाँ एक होम्योपैथ के डॉक्टर रहे तो देसी जुगाड़ जो है गांव में आज भी लोग है तो दूध जो औंठन जला ना उनका राखी होगा तो रखिया जब हमारे पिताजी के दोस्त थे। हमारे पिताजी डालमिया फैक्ट्री के जीएम थे तो वो कम ही रहते ज़्यादातर वहाँ रहते बल्कि राखी बलिए इनके हाथ पैर हो सकता है उससे जो है होम्योपैथ के डॉक्टर आया उसने 1-2 बूंद 4 बूंद जो भी गिराया मुँह पर। आधे घंटे के बाद जब माता जी हमारे काली की हे छठ माई बस 2 दिन और बचा था शायद हमको लगता है कि 3 दिन दिवाली के 1-2 दिन के बाद की बात है। हमारे शरीर में कंपन भइल आँखवा खुलल और बाद घर में खुशहाली छठी मैया की फिर छठ मैया किसी तरह अरे ये बराई हाल बात तो आप समझ ली कि वो बड़ा का हाल हुई दुबह पाथर कौनूंगा से छठ घाट पर गई तो वहाँ पर जैसे बारात निकले ना हमारे यहाँ पूर्वांचल में वैसे जो है छठ पूजा मनावल जाला भाई नाचत गावत लोग जो हमारा बड़का सिंदूर लगौले मेहरारू एकदम टीका पहनौले लाल कपड़ा पहनले जो तो हम लोग भी हाँ बैंड बाजा के साथ माथे पर जो गन्ना लिए है गौरी ली है अरे ऐसे जो जैसे लगत रहे कि कितना बड़ा जो आज भी होगा वहाँ पर। खैर उसके बाद 1984 में हम लखनऊ अली और धीरे धीरे लेकर शुरुआत भई दारुसफा में रहत रहे बालेश्वर वहीं रहत रहे फिर भोजपुरी की शुरुआत भई। छठ पूजा कहीं होत ना रहे तो संयोग से हमारे भैया के परिवार रहत रहे और कुछ लोग रहत रहे तो भाई की भाई ट्रेन में आरक्षण नहीं के मिला तो हम कहीं कि यही बना लिया जाए मूर्ति के किनारे जाना। तो आप देख लो कब समय जब हजरतगंज से चलब निषादगंज पुल के तरफ तो वहाँ पर एक छोट मंदिर बा। खैर मंदिर को छोटा कहा जा सकेला छोटे बड़े सब मंदिर होला वो मंदिर के नीचे जो हुआ मोटरसाइकिल से सीमेंट ले जाके बनौली से उतरा और 4 आदमी से शुरुआत 84 में भई और वो शुरुआत करके धीरे धीरे फिर कुदाली से
साफ करते करते बनाते बनाते और जैसे जेबी सिंह साहबानी और लोग बात जैसे तो हमारी मदद हो गया था। छठ पूजा धीरे 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 गाना बजाना करत भोजपुरी के बढ़त गए। तो लेकिन ये है कि बीच में तमाम व्यवधान आए, तमाम कई ऐसे घटनाएं भई, परिवार में हमारे बड़े भाई का डेथ हुआ, तमाम मदद का हुआ, लेकिन ये भोजपुरी के झंडा और छठ माई के झंडा के झुके ना गए। वर्ष 2007 के 6 भैया का हमारा और भोजपुरी महोत्सव रहे। उस दिन रात में 13 तारीख के 13 ही रहे और 14 के भोजपुरी महोत्सव रहे, लेकिन अवदान भी हमें ले रहा था। लेकिन सारा काम करने के बाद हम कहली कि झंडा झुके के ना चाहिए। सारे लोग भोजपुरी के लोग कहा कि नहीं प्रोग्राम कैंसिल करिए। मनोज तिवारी, रवि किशन, शारदा सिन्हा, 100 करीब 15 भोजपुरी के कलाकार, सबके बयाना बाता सबके सब हो गई, तो कैंसिल तो नहीं होगा। और हमारा नारा रहे चाहे अजूबा और रघुनाथ राय की गोली या बंदूक की गोली वापस ना होगा। जहाँ पैर रख दे वो वहाँ पर तो छठ घाट लक्ष्मण मेला मैदान में शुरुआत भई। तमाम गवर्नमेंट आई लोग कहल कि यहाँ पेड़ लगा दिया जाए, तमाम सब चीज़ें भई, लेकिन गवर्नमेंट से भी लड़ ली और छठ के घाट भी बनल, छठ पर छुट्टी भी घोषित भई। महाराज यही तो 17 छुट्टी कैंसिल कर दिली, उसमें छठ के छुट्टी भी रहे। महाराज जी के पास गई तब तमाई महाराज जी से कहली महाराज रौरा तो हमारे 40 साल के मेहनती रौरा पानी फेर दे कहीं का भाई हमके छठ पर कैंसिल कर देनी छुट्टी रौरा। बड़ी लड़ने के बाद 17 छुट्टी में केवल एक छुट्टी महाराज जी बहाल भाई वो छठ पूजा। तो ये छठी माई के ही कृपा बा। और आज भगवान सूर्य के अपार ऊर्जा के स्रोत बने तो सारी दुनिया जानता है। 9 ग्रह के पूजा होला, गौरी गणेश के पूजा होला और उसके बाद 9 ग्रह के पूजा होला। तो ये 9 ग्रह जो है और आप सब जो है हमारे जो बड़े बड़े विद्वान सब लोग बैठल बा, हमरा लगता कि सब एक से एक जो रौदा बुलौले बानी एक से एक विभूति बाल सब जो है। अभी तिवारी जी बोल रही है और आदरणीय हमारे जो बहुत ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी की मैं बहुत दिल से अभिनंदन स्वागत कि रौदा हर कार्यक्रम में उपस्थित रही है। बहुत ही साहित्यकार, बहुत ही विनम्र स्वभाव के और हर मंच पर आपका सम्मान मिलता है। हमके तो लगा था कि रौदा इतना सम्मान मिले हो कि वो घर भर गए। सूर्य कुमार पांडे जी यहाँ का कहली है रौदा बलिया के रहे वाला, लेकिन एगो बात कह दिली है कि छठ के जो हमारा बलिया के आदमी बलिया नामे काफी बा आप समझिए। लेकिन बाद जो है पहला आज़ादी बलिया एक दिन पहले स्वतंत्र और विचार आए जो मैंने इनके पानी बलिया के पानी ही जो बा। और उनका एक और नाम बताओ चाह बलिया के आदमी सारी दुनिया है नहीं चली ना बलिया का आदमी वो अलगे पानी बा बलिया के। तो नामे काफी बार होगा बहुत बहुत बधाई। राम शब्द बेनूर जी के बहुत बहुत और देवी सिंह साहब लोगा के बताएं कि 96 में दिव्य राय के चुनाव अयोध्या में अब तो आज नहीं है। अयोध्या में हमारे बहुत परम दोस्त थे और वो वीर बहादुर सिंह के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे। तो हमसे कहले कि हमके बड़ा जिला में डीएम बनवा। तो हम गई परमगढ़ में जी हमारे बड़े मित्र थे, हमने कहा अयोध्या में उनको एसएसपी बनाया गया। बाद में जब आंदोलन शुरू हुए तो लगल कि बड़ा गड़बड़ हो गई, कहले कि हमके हटावा। तो परमगढ़ द्विवेदी कहले कि इतना पुनीत कार्य आपके हाथ है, वही बलिया के आदमी ठाकुर आदमी और आप भागल चाहत रहा। अरे यार सस्पेंड हो जीवा तो तारा के सांसद बना दे। तो वो सस्पेंड हो गए, संयोग से सस्पेंड हो गए, मंदिर गिरल, सस्पेंड हो गई, बिजनेस में पोस्टिंग भई। खैर ऊपर वाले की कृपा से रहुआ कि हाँ 2 बार सांसद भइले और हम लोग जाके वहाँ चुनाव प्रचार करके रहुए हैं गाँव गाँव घूमर बन। हम दोनों लोग साथ में थे मंदिर में। अच्छा तो यहाँ के सुल्तानपुर गांव और वो सुल्तानपुर में इतना सम्मान मिला, इतना इज्जत मिला, वो कहे कि हम हमारा भाषण देवे के गंगा हम कहली कि हम कागज पर लिख के उहे तो बोली हम। अब बलिया के सुल्तानपुर के रहे वाला रहे तो हम आप यही कहिए कि हम सुल्तानपुर के ही रहे वाला हैं।
हम लोग जो है ना परेशान कि सुल्तानपुर के कैसे ये तो कहेंगे बाद में कहल है, जब भी मिले कहल है सुल्तान बलिया में सुल्तानपुर में तो एक जगह गई नहीं तो हमारा ही थे हो रहा तो ठाकुर अगर घुमिया रहे तो वहाँ पर लोग जो बा तमाम तो वहाँ पर भट्ट लोग भी बहुत तो भट्ट लोग सब लोग कहा कि हमारे बिरादरी का है तो हमसे कहने की बताइए हम भट्ट लोग को बहुत बात तो ये हम लोग सुल्तानपुर में गए और सुल्तानपुर से बड़ा गहरा रिश्ता हम लोग का है। आज भी सारे लोग वहाँ के आते हैं और संयोग से यहाँ के जो नगर आयुक्त थे इंद्रजीत जी तो सुल्तानपुर के ही नियम उम्र बने तो कहले कि भाई आपको आना है कभी हाँ जिलाधिकारी है वहाँ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं ऋचा राय जी आए कहीं कि हम किताब लिखने वाले हमें बहुत बढ़िया हमने कहा कि आपके डीएम के बाद कहे सुभाष शुक्ला जी कहे हमारे बहुत प्रिय दोस्त हैं जिनके सामने फोन मिलौनी है बड़ा प्रसन्नता क्योंकि हमारे छठ पूजा में वो भी भागीदारी से साहब ने विशेष सचिव थे तो हम लोग जो है पूरे जीवन में आप देखिए कि परोपकार काम करिए दूसरे का काम करिए आपका काम तो भगवान करिए और आपके साथ जब आपके यहाँ जब काम पड़ेगा तो जनता लोग इतना लोग हैं कि आपके साथ सभी लोग खड़े हो जाएंगे तो जीवन में आप हमेशा ये सत्कार परोपकार और वाणी में हमेशा मीठा होना चाहिए काहे कि लोग पूर्वांचल में जो ना हम लोग का नारा है कि मीठा खाओ मीठा बोलो तो हालांकि आजकल मीठा लोग छोड़ दे लगा चाय में मीठा नहीं डाला जो ना आजकल ग्रीन टी पिया था लेकिन पूर्वांचल और बिहार में और ये शुरुआत छठ पूजा का बिहार से ही हुआ और आप समझिए सूर्योदय भी पूर्वांचल से होता है और ये पूर्वांचल का त्यौहार भी ये बहुत अच्छी बात है और भगवान सूर्य अपार ऊर्जा के स्रोत हैं उनको आज पूरे विज्ञान सारा लोग सौर ऊर्जा से लेके तमाम क्या क्या सूर्य भगवान का जितना भी ऊर्जा का जो है इस्तेमाल हो सकता है सारे दुनिया इसका और तो और हमने का कितना सौभाग्यशाली बनी जा कि हमने के यहाँ सूर्य अधिक से अधिक चाहे वो लखनऊ में दिखे चाहे वो कर्नाटक केरल में दिखे और चाहे वो बिहार में दिखे सूर्य हमेशा अपने यहाँ दिखे बहुत से ऐसी जगह देश बा जहाँ सूर्य जो है घंटा 2 घंटा 4 घंटा दिखे तो वहाँ के लोग भारत में आके सूर्य के रोशनी लेवे खातिर आवेला लो या 2 महीना रुके ला तो हमने के कितना सौभाग्यशाली बनी जा कि हमने कहा सूर्य भगवान और आप देखिए कि आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा कि तमाम अंग्रेज से लेके तमाम लोग लेकिन भारत को कोई हिला नहीं पाया अमेरिका भी जो है पूरी टेढ़ी चोटी का दम लगा के सारे दुनिया जो है लेकिन भारत को कोई इसीलिए कि यह भारत ऐसा भारत है कि मैं हमको मॉरिशस के प्रधानमंत्री हमने 4 बार लखनऊ बुलाया ईश्वर की कृपा है और कोई भी प्रधानमंत्री किसी के घर नहीं जाता है 4 बार मेरे घर आए हो और मुझे ये कोई प्रोटोकॉल नहीं केवल यहाँ से फोन कर देते थे महाराज रोड़ा आवे के बाद हम 15 तारीख के हम भोजपुरी महोत्सव करे जाते हैं बस इतना था वो अपने पीए को कहते थे कि नोट करो और वहाँ से वो टैक्सी उठाते थे और हमारे यहाँ चले आते थे और ताज में और सब जगह कार्यक्रम होता था आज वो नहीं है दुनिया में लेकिन ऐसे आते थे और फिर हमें हमारे और उनके उम्र में 25 साल 20 साल का अंतर होगा लेकिन मैं जब मॉरिशस गया तो मेरे सम्मान में पूरा मॉरिशस सजाया गया सारे सांसद विधायक और प्रधानमंत्री आवास में हमारे सम्मान में वहाँ पर ऐसा सजाया गया था जैसे लग रहा था कि भारत का प्रधानमंत्री कोई और गार्ड ऑफ ऑनर से लेके पता नहीं क्या क्या जो है उन्होंने किया तो ये केवल जो है सूर्य भगवान की और छठी माई की और ये भोजपुरी की ही देन है जो हमको आज आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है या कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये भोजपुरी की ही देन है और रौरा किताब लिखा था नहीं तो रौरों के जज्बा हम जानते हैं कि ये सम्मान जैसे आप दृढ़ इच्छा और जो भी आप लिखी हैं ये ऊपर वाले की कृपा है जिसको ऊपर वाला ताकत देता है वो पैदल जो है यहाँ से दिल्ली जा सकता है जिसको ऊपर वाला ताकत नहीं देगा वो घर से जो है बाहर जो है पार्क तक नहीं जा सकता है मेरा ये मानना है कि जो भी आप हैं इस धरती पर हैं भगवान की कृपा ऊपर वाले की कृपा सूर्य भगवान की कृपा नवग्रह की कृपा सभी देवताओं की कृपा आपके अगल बगल के पड़ोसियों की शुभकामनाएं सुनील जी बैठे हैं हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं
और मैं चुनाव लड़ा 2017 में, तो ये पर्यवेक्षक थे हमारे। और इनका हमारा इतना रिश्ता था कि हमारी इतनी भीड़ चली थी कि इनको भेजा गया कि भाई उनके, और बेचारे हमारे फैन हो गए, हमारे पक्ष में हो गए। तो ये कृपा जो है आपको, आप आज बैठे हैं, आप थोड़ा घर जाके आप जो है तमाम देश के बुद्धिजीवियों पर यहाँ लोग बैठे हैं, इनके बारे में, किसी के बारे में थोड़ा आप सोचिएगा, आप देखिएगा कि क्या किसी दैवी शक्ति के बिना आप कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आज भाई रात भर आप भी मेहनत करते हैं भाई। आज ऋचा राय ने किताब लिखा है, यहाँ तो बहुत से लोग, यहाँ से इटावा से लेके देश में बहुत से लोग होंगे ना, लेकिन इनको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिला। ये इटावा से गांव जा रही थी और रास्ता में जो है छठ का गाड़ी में गाना लगा दी, फिर इनको जो है सीधे इटावा से बलिया पहुँच गई, इनको कोई डर भय नहीं लगा, इनके साथे जो है यह प्रेरणा कहीं ना कहीं ऊपर से मिलता है। आज जो है हमारे जेबी भैया जो है IAS बने हैं भाई। देखिए इनके साथ तो सच बात ये है कि बहुत से लोग पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे, अगल बगल के लोग कितने जना जन्मा हर जो तक नहीं है, और कितने जने IAS होकर वैज्ञानिक होकर आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये निश्चित रूप से आप देश में भी देखे होंगे, मोदी को भी देख लीजिए और लोग को भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं अगर गंगा मैया शंकर जो है महादेव ने उन्होंने कहा कि बुलाया है, तो बात सही है कि वो इतना आज जो है 75 से ऊपर हो गए और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो है हम लोग लखनऊ में कितने लोग हैं, लेकिन पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान कितने लोगों को मिला? आपको अगर मिला है तो ऊपर ईश्वरीय कृपा है। आपको अगर पद्मश्री और पद्म भूषण अब आगे हो सकता है कुछ और भी मिले, मेरी यही शुभकामना है। मैं बहुत और कुछ नहीं बोला, बहुत हम, क्योंकि हमारे किसी के, मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताया, मैं कभी हमारे दिमाग में कोई निगेटिव चीज़ें नहीं आती, अब केवल पॉजिटिव। हमको गवर्नमेंट ने गनर दे दिया तो मैंने वापस कर दिया था, हमने कहा कोई दुश्मन नहीं, हमको गनर कर दिया तो पहले के रहेंगे तो रास्ता आगे थोड़ा साफ कराते रहेंगे। तो हमारे आज तक कोई दुश्मन नहीं, हमारे सारे, और मालूम है मैं पेड़ पौधे, मैं एग्रीकल्चर से हूँ, मैंने अपने छतों पर, मेरे लोग जानते हैं, करीब 600-700 मैं जाता हूँ, मैं उससे बैठ के पौधों से बात करता हूँ। हर साल जो अभी महाराज जी का 5 जून को जन्मदिन है, 1 लाख तुलसी हम लोग बांटेंगे, लोगों के घर में तुलसी जो है सबको देंगे। तो ये चीज़ें आप लोग जो है, हम लोग जितने भी हैं सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक बात करें और एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लें। देखिए आप चींटी से एक अनुभव लीजिए, मैंने देखा अपने घर में, आजकल गर्मी का महीना है ना, तो चींटियाँ बहुत निकल रही हैं। मैंने देखा इतना सा गुड़ गिर गया था, वो मुश्किल से हम समझते हैं कि 50 चींटियाँ उस गुड़वा को टांग के ले जा रही हैं। और मनुष्य में ये चीज़ नहीं है, मनुष्य में ये चीज़ जो है नहीं है। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट में खड़े रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे की मदद करें। ये चीज़ें जो है आपको बहुत आगे ले जाएगा। और हमेशा सकारात्मक सोच रहिए और हर व्यक्ति के साथ आप खड़े रहिए, जहाँ पर भी जरूरत हो आप तो खड़े हो जाइए, उसको सपोर्ट करिए। पता नहीं कैसे लोगों को पता हो गया कोरोना काल में, भाई साहब मेरे घर पर सारे सुबह मैं 5:30 बजे लगभग जो है 300-400 आदमी आके खड़े हो जाते थे। कौन लोग थे? बिहार के थे, छत्तीसगढ़ के थे, झारखंड के थे, और सबके लिए भगवान से मैं प्रार्थना किया, सबके लिए मैं चावल, दाल, आटा, आलू सब जो है हमको पता नहीं कहाँ से आता था और कहाँ से हम बांटते थे। रोज 500 आदमी को हम बांटते थे और सब चलता था। तो ऐसे ही जो है जब हम लोग पॉजिटिव सोच रखेंगे, हम लोग ईश्वर जो है मदद करता रहेगा। और आप भी कभी हिम्मत न हारिए, विसारे के लिए नाराम को काम करते रहिए। देखिए 42 साल हो गया छठ पूजा करते, और भगवान जो है आप जाके देखिए छठ घाट जो है सब जो है आप लोगों ने ऐसा उसको बना दिया है, इतना सुंदर रमणीक, इतना जगह अच्छा जो है जाके बैठिए, इतना आनंद आता है, इतना ऊर्जा वहाँ प्राप्त होती है आपको, इतना पेड़ पौधे लगे हैं, नदी की धारा, अब तो उसमें बोट भी चलने लगा है, तमाम सब अच्छे काम हो रहे हैं। अभी मैं कुछ भी कहता हूँ, अधिकारी लोग जो है इतना मदद करते हैं। बहुत से जब महाराज जी को विश्वास नहीं होता है तो अधिकारी लोगों को भेजते हैं, मंत्री लोगों को भेजते हैं, क्या कि देखो राय साहब कुछ बताते नहीं, वो कहते हैं कि कुछ कमी तो नहीं है। अरे हमें सब बहुत एक दिन भोजपुरी में कह देंगे सब ललन टाप चला था, तो महाराज जी हंसते हैं कि ललन टाप चला था, ललन टाप चला था।
बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। लाखों लोग आते हैं, छठ की पूजा करते हैं, सब लोग जाते हैं, नदी की सफाई करते हैं, मोबाइल में बात। लेकिन अब बाद में हम दिखाएंगे कि इस समय आप लोग बहुत देर से हम लोग को सुन रहे हैं। आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, ऋचा जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, इनके पति को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सुनीता राय जी बैठी हैं, ये भी बहुत कुशल हैं, और सभी को धन्यवाद और बधाई और शुभकामना देने के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा, वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि इतने हम लोग के उधर होते हुए भी बैठी हैं और सब लोगों को घर जाना है। और फिर हम लोग से आप लोग कभी भी हमको जहाँ पर भी बुलाएंगे, आपके साथ जनसेवा में हम लोग सब लोग आगे रहते हैं। और ये सुनीता राय जी हमारे भोजपुरी से जुड़ी हैं, हमेशा ये छठ पूजा भी करती हैं। और आपकी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी ऐसा अगर कभी भी आप कभी कोई भगवान न करे किसी को कोई ऐसा हो, लेकिन कभी भी आप सोचिएगा और छठ माँ की जो है आप याद करिएगा, आप देखिएगा कि निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगा, आपको विजय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।